सात संगत जी प्यार से कहिए धन निरंकार जी। सात संगत जी दास आप जी के साथ एक सच्ची घटना साझा कर रहा है। सात संगत जी घटना कुछ इस प्रकार है कि एक परिवार जो परमात्मा की भक्ति में अपने मन को समर्पित किए हुए था, परिवार बहुत सुंदर तरीके से खुशहाल जीवन जी पा रहा था। जीवन गरीबी में ही सही, लेकिन परमात्मा की कृपा से वो सभी खुश और मस्त रहते थे। सात संगत जी एक रोज़ सात संगत जी उनके घर में एक मुसीबत आती है। सात संगत जी कुछ लोग जो सात संगत जी उनकी खुशियाँ उनसे नहीं देखी गई और उनके घर में सात संगत जी चोरी करने का इरादा बना लेते हैं। सात संगत जी एक रोज़ जब उनके घर में सात संगत जी वो चोरी करने पहुंचते हैं तो सात संगत जी ये परमात्मा जो निराकार दातार है ये सब कुछ जान रहा होता है। सात संगत जी संत कहते भी हैं कि जान को देते अजान को देते, जानने वाले को भी प्रभु देते हैं और ना जानने वाले को भी प्रभु देते हैं। सात संगत जी ये बात न जाने क्यों उन चोर भाइयों को नहीं समझ में आई कि ऐसा प्रभु तो सब कुछ देख रहे हैं, हम ऐसा क्यों करने जा रहे हैं। लेकिन सात संगत जी वो अपनी बात अपनी जिद ठान कर बैठ गए कि हमें इस घर में चोरी करनी है। सात संगत जी प्रभु भी अपनी लीला दिखाने से कहाँ चूकने वाले थे, क्योंकि उनके भक्त के घर में इस तरह की सात संगत जी घटना घटने वाली थी। तो सात संगत जी ये बात उनको कौन बताता भाइयों को कि ये परमात्मा जानने वालों की भी रक्षा करता है और जो इसको नहीं जानते हैं उनकी भी ये रक्षा करता है। खाली बस मात्र इतना अपेक्षा करता है परमात्मा कि आपके नेक विचार और नेक सोच होनी चाहिए, आप सबका भला करने वाले व्यक्ति होने चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो परमात्मा आपकी ज़रूर रक्षा करता है। ऐसी ही एक सच्ची घटना जो आपके साथ दास साझा करने वाला है। तो सात संगत जी दास हर बार की तरह आज भी आपसे विनती रखना चाहेगा कि आप जी कृपा करिएगा, वीडियो को अंत तक श्रवण करिएगा, जिससे दास पूर्ण जानकारी आपको सुनाकर आपके आशीर्वादों का दास पात्र बन पाए। सात संगत जी क्योंकि सात संगत जी ये परमात्मा ये कुछ इस प्रकार है कि सात संगत जी एक गांव होता है। गांव में सात संगत जी जैसे सभी परिवार होते हैं ऐसे एक संत का भी परिवार था जो सात संगत जी परमात्मा को आँखों से अभी दीदार उनको नहीं हुआ था, लेकिन उनके अंदर जो भाव और जो शिद्दत जो प्रेम था परमात्मा के प्रति वो सात संगत जी बहुत सुंदर सा था। कारण क्या था कि सात संगत जी परमात्मा सबकी मदद करता है, यह दास ने पहले भी बोला है। तो सात संगत जी ऐसा ही परिवार सात संगत जी एक उनके यहाँ दुकान होती है, जो दुकान सात संगत जी गांव स्तर में काफ़ी बड़ी दुकान थी। सात संगत जी उन्होंने बड़े मेहनत और परिश्रम से उस दुकान को इस ऊंचाई तक पहुंचाया था। सात संगत जी गांव के सारे लोग जो उस दुकान से सामान लिया करते थे, क्योंकि सात संगत जी उस दुकान में जो घरेलू सामान होते थे, जो परिवार में ज़रूरतमंद सामान होते थे, वो सारी सामान उसी दुकान पे मिल जाया करता था। सात संगत जी दुकान बहुत अच्छी चलती थी। परिवार में तकरीबन 12-13 लोग थे। बहुत सुंदर तरीके से परिवार का पालन पोषण उस दुकान के माध्यम से हो रहा होता है। सात संगत जी परिवार खुश था, आराम से अपने जीवन को जी रहा होता है। सात संगत जी दास ने पहले भी बताया कि कुछ लोगों को ये बात नहीं पसंद आती है और सात संगत जी उन्हें हानि पहुंचाने का इरादा बना लेते हैं। सात संगत जी एक रोज़ एक बंदा दुकान में आता है, दुकान को खचाखच भरा हुआ देख लेता है। सात संगत जी उस बंदे की नीयत वहीं पर डोल जाती है। सात संगत जी ये प्रभु परमात्मा
वहीं पे खड़ा था और सब कुछ उनकी लीला जो उनके मन में भाव चल रहे थे वो ये जान रहा था, सब देख रहा था। साध संगत जी 2 दिन बाद साध संगत जी वो जो भाई जो नुकसान पहुंचाना चाहते थे वो आते हैं। गांव में सन्नाटा था, सुनसान समय जो सोने का होता है, रात का समय था, सभी लोग सो रहे थे। तो साध संगत जी सन्नाटा होना ही था। साध संगत जी परिवार के लोग भी सो रहे थे। साध संगत जी जब ऐसा माहौल बना तो वो लोग गए और साध संगत जी दुकान का ताला तोड़ा, दुकान में घुस गए। साध संगत जी चोरी करने के इरादे से साध संगत जी दुकान में चोरी की। साध संगत जी चोरी की और चोरी करने के बाद साध संगत जी ऐसा सामान चुराया कि साध संगत जी आप दंग रह जाएंगे। साध संगत जी वहाँ पर ये प्रभु परमात्मा साध संगत जी जो दुकान के अंदर खचाखच जैसे दुकान भरी थी वैसे ही खचाखच ये प्रभु परमात्मा भरा था और परमात्मा उनकी एक एक लीला देख रहा था कि आप क्या करने वाले हो। साध संगत जी परमात्मा ने उनके माइंड को इस तरह डाइवर्ट किया कि साध संगत जी वो जो सामान था वो पैकेट थे, वो ऐसे पैकेट उन्होंने चोरी किए जो साध संगत जी नीचे से होल था। या मान के चलो कि प्रभु की ही एक लीला होगी कि होल वाला ही पैकेट उन्हें उठाने पे विवश कर दिया। साध संगत जी वो पैकेट उठा लेते हैं और साध संगत जी जो पैसे जो डब्बे में भरे हुए नोटों वाले पैसे थे, जो जिनमें नोट थे साध संगत जी 1000-500 के जो भी नोट उस समय चल रहे हों, वो नोट जो थे वो नोट वाले डब्बे सारे उठा उठा के उन लोगों ने फेंक दिए। और साध संगत जी जो सिक्के जो बजने वाले पैसे थे वो सारे पैसे उन लोगों ने बांध लिए और लेकर साध संगत जी चले जाते हैं। सवेरा हुआ, परिवार वालों को पता चला, साध संगत जी रोने धोने का माहौल बना। कुछ व्यक्ति उनमें से जो साध संगत जी अधिक विवेकशील थे उन्होंने कहा कि क्यों ना दुकान चेक कर लो, क्या क्या गया है ये तो पता चले कि नुकसान कितना हुआ है। साध संगत जी जब दुकानदार अंदर दुकान के जाते हैं और खोजबीन चालू करते हैं तो उन्हें जितना पैसा उनका जो बहुत मोटी रकम थी, जो अच्छे पैसे थे, वो सारे पैसे उन डब्बों में भरे उनको मिल जाते हैं। और सिक्के जो साध संगत जी गुल्लक में सिक्के होते हैं, बहुत ज़्यादा आदमी रखता है तो 400-500 रुपये की सिक्के होते हैं, वो साध संगत जी चोरी हो जाते हैं। और साध संगत जी कुछ ऐसे पैकेट जो साध संगत जी चोरी हो जाते हैं, चीनी वगैरह, नमकीन और ऐसे ये सब चीज़ें चोरी होती साध संगत जी। अब इस तरह परिवार वाले जब दुकान का हाल देखते हैं कि दुकान का जो पैसा है वो अभी पड़ा है और साध संगत जी चोरी कुछ अधिक रुपए की नहीं हुई है, कुछ कम पैसे की ही हुई है, तो साध संगत जी परिवार वाले खुश हो जाते हैं, संतुष्ट हो जाते हैं कि चलो इतना नॉर्मल है, कोई ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ है, 1000-1500 रुपये का नुकसान हुआ है। साध संगत जी ऐसा मन में तसल्ली बना लेते हैं। तभी एक व्यक्ति साध संगत जी सामने से आता है और कहता है तुम्हारी दुकान से जो सामान चोरी हुई है वो फैलते फैलते गई है और इस लाइन को देखो कि ये कहाँ तक फैलते फैलते गई है, क्या पता इससे कुछ मदद मिल जाए। साध संगत जी वो दुकानदार साध संगत जी उसी लकीर को पकड़ लेते हैं जहाँ से सामान फैलना आरंभ हुआ था और जहाँ तक फैला था वो लाइन को पकड़े हुए चले जाते हैं। साध संगत जी लाइन कुछ इस तरह वहाँ तक पहुँच गई जहाँ तक साध संगत जी जो दुकानदार की चोरी हुई थी और जिन भाइयों ने चोरी की थी वो दुकानदार की गिरफ्त में आ जाते हैं। साध संगत जी लोग पंचायत लगाते हैं और फिर इंसाफ होता है। चोरों ने उनका सामान उनको वापस कर दिया, उन्होंने उनको माफ़ कर दिया। चोरों ने माफ़ी मांगी और कहा आप जीवन में ऐसा नहीं करेंगे, फिर बात वहीं से ख़त्म हो जाती है। साध संगत जी अंत में हम सबके भले की कामना करते हैं कि सबका भला करो भगवान, सबका सब विधि हो कल्याण। प्यार से कहिए प्यारियों, धन निरंकार जी।